दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बात तो करेंगे हम और बात उठाएंगे ही, और उठाएंगे बात तो किसी को बुरा लगे तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच और न्याय की लड़ाई में हम निश्चित ही बात उठाएंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की वर्तमान की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आजकल कई तरह से चर्चाओं में। उन्होंने ऐसा लगता है कि अपने पद की गरिमा को स्वयं ही अपने द्वारा कम कर रही हैं और कानून का ज्ञान ना होने के बाद भी कानूनी बात को अंजाम दे रही हैं। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि वो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो स्कूल जाने वाला बच्चा न्यायालय चला जाए, जो बच्चा कलम उठाकर उसे अपने पुस्तकों को रटना और पढ़ना पड़े, वो बच्चा न्यायालय का दरवाजा खटखटाए अपने हक के लिए। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी शर्म की बात है और देश के हर उस पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति के लिए शर्म की बात है। बच्चे निश्चित तौर पर भविष्य का निर्माण करते हैं और देश की आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं, और ये बच्चे क्या बन जाएं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम बात करते हैं, रेखा गुप्ता ने दिल्ली में एक विद्यालय बनाने का प्रण किया और विद्यालय बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा हम ऐसा विद्यालय बनाएंगे जिसमें सब कुछ होगा और उस विद्यालय में बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। पर आप बात अटक कहां गई, इस पे बात करते हैं। उन्होंने एक नियम निकाल दिया कि अगर बच्चे को छठवां में एडमिशन लेना है तो भी उसे टेस्ट पास करना पड़ेगा। उन्होंने शायद ये नहीं पढ़ा कि 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना हमारे संविधान में वर्णित है, हमारे कानून में वर्णित है। पर बात इससे भी दुखद वहां हो गई जब एक 6वीं के बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और दरवाजा खटखटा के ये पूछा कि ये हमारे शिक्षा के अधिकारों का हनन है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस बात का पता नहीं था कि क्या नियम है? अगर पता नहीं था तो ये फिर पूरे दिल्ली का दुर्भाग्य है, और उनका और बड़ा दुर्भाग्य और शर्मनाक है जिन्होंने इन्हें चयन करके दिल्ली जैसे शिक्षित एरिया में देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि दिल्ली सबकी पूरे देश की निगाहों में रहती है। चाहे किसी छोटे प्रांत को लोग ना जान पाए, पर दिल्ली में होने वाली हर घटना हर आदमी की जुबान पर पहुंच जाती है। और दुर्भाग्य इस बात का कि जिस बच्चे को कच्चे में जाकर पढ़ना चाहिए वो बच्चा सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत दुखद है और उन्हें समझना चाहिए कि उनकी सत्ता के टाइम पर पूरे इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि 6वीं कक्षा का बच्चा सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ये कितना शर्मनाक है। मैं तो कहूँगा इस पे देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और इस बात की जानकारी वर्णित करना चाहिए कि किस नियम के आधार पर कक्षा 5 और कक्षा 6 के बच्चों को टेस्ट दे के स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, या यूं कहा जाए कि वो विद्यालय केवल वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया है। आम जनता के नाम की बात रचकर केवल वीआईपी लोगों के बच्चों के लिए विद्यालय बनाया जा रहा है, इसलिए उसमें ऐसे नियम लगाए जा रहे हैं ताकि आम जनता और गरीबों के बच्चे का एडमिशन ही ना हो सके। ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली के विद्यालयों को अमेरिका के राष्ट्रपति तक देखने आए और विदेशों में यहाँ के दिल्ली के विद्यालयों की चर्चा थी। और अब ये वही विद्यालय है जहाँ की कक्षा 6 के छात्र सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं। ये दुखद है।